हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 क्लास 12th का मैट्रिसेस का जो है डिफिनेशन लेकर आया हूं। आज आप लोग अच्छा से डिफिनेशन को समझना और अच्छा से नोट्स बनाना। और पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में मैं सारे जीरो लेवल कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिसेस का बता चुका हूं। आज आप लोग अच्छा से ध्यानपूर्वक सुनना कि मैट्रिसेस में क्या होता है। थोड़ा सा पिछले क्लास का मैं दोहरा देना चाहूँगा कि पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था। पिछले क्लास में लेक्चर 1 में मैं मैट्रिसेस को इस नेचर और इस प्रकृति से उठाया था कि क्या होता है मैट्रिसेस में। देखो, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना, इसमें दोनों में बस एक बहुत बड़ा अंतर है जो बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैट्रिसेस में मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि मैट्रिसेस जो होता है ना, वो एलिमेंट या नंबर जो होता है उसका अरेंजमेंट को ही मैट्रिसेस कहा जाता है। और डिटर्मिनेंट्स भी जो होता है, एलिमेंट्स या नंबर का जो अरेंजमेंट होता है उसको डिटर्मिनेंट्स भी उसी को कहा जाता है। लेकिन ये अरेंजमेंट जो होता है ना, ये दो तरह का होता है डियर स्टूडेंट। यानी अरेंजमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। मैट्रिसेस में कुछ और होता है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स में कुछ और होता है। तो मैट्रिसेस में जो नंबर या एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है, ऐसे भी हम लोगों को क्लास 10 से ही पता है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि आयताकार प्लॉट, आयताकार फील्ड, उसके बारे में हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं कि आयत का मतलब ये होता है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग तरह का होता है, जिसको आयत कहा जाता है, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर या एलिमेंट को आप जो अरेंजमेंट करोगे वो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट में रो और कॉलम को जो सजाओगे तो रो और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर रो और कॉलम इक्वल हो गया तो फिर वो दूसरे टाइप का मैट्रिसेस हो जाता है, जहां से डिटर्मिनेंट का निर्माण होता है। ये आगे का वीडियोज में आप लोगों को मिलेगा। मैं सावन मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया, आप लोग अगर नए हो तो यूट्यूब पर तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह का वीडियोज आप लोगों को लगातार मैं पहुंचाते रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करें और लाइक्स करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स। चलिए काम पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैट्रिसेस का मैं उसी अरेंजमेंट के बारे में आज बतलाने वाला हूँ कि अरेंजमेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से आता है और मैट्रिसेस में किस तरह से आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिसेस का जो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें व्हेन एलिमेंट्स आर, मैं पहले लिख देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को समझाने में दूंगा कि अच्छे से क्लियर कर सकूं आप लोगों का। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर किसी भी एलिमेंट को सजा दोगे, जैसे मान लो कि मेरे पास 25 स्टूडेंट है सपोज, तो 25 स्टूडेंट है तो रो में मान लेता हूं कि कुछ को बैठा देता हूं, फिर कॉलम में कुछ को बैठा देता हूं, यानी कि रो और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म, देन दिस अरेंजमेंट आर कॉल्ड मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है दोनों। इस तरह से मैट्रिक्स का जो एलिमेंट को आप अरेंजमेंट करके बैठाओगे तो उसको इस नोटेशन से आप लोग जो है ना उसको बंद कर देना। और ये हो गया। और बाकी आप लोगों को अगर दिक्कत हो ना तो लेक्चर 1 आप लोग देखना, क्योंकि लेक्चर 1 में मैं इस मैट्रिसेस को बारीकी से डिस्कस कर चुका हूं। आप लोग पीछे लेक्चर 1 देख लेना, इससे पीछे का जो भी जीरो लेवल कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों का अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये तो लेक्चर 2 है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ूंगा तो फिर पीछे का आप लोग देखते रहना, सारे चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इज डिनोटेड बाय, ये तीनों सिंबल होता है। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिसेस का जो कोई भी एलिमेंट को मतलब बंद किया जाता है, उसको जो ब्लॉक किया जाता है, उसके लिए ये 3 नोटेशंस होता है, दिस दिस एंड दिस। मतलब इस तीनों नोटेशन से जो है मैट्रिसेस का एलिमेंट को हमेशा ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ, एक एग्जाम्पल लिया हूँ जिसमें मतलब रो 1 और रो 2। कहने का मतलब ये है कि ये आपका रो 1 है और ये आपका रो 2 है, तो इसमें 2 ठो रो है। और कॉलम का जब बात करोगे आप तो कॉलम 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, यानी कि 3 कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम और 2 गो रो।
कहने का मतलब ये है कि 2 क्रॉस 3, मतलब ये हुआ कि रो जो होता है रो पहले होता है और कॉलम जो होता है वो बाद में होता है डियर स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर आपका जो है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ये 2 और क्रॉस 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है, यानी कि इसमें 2 ठो रो है और 3 गो कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ये है। यानी कि हम एलिमेंट को जो बैठाए हैं वो 2 क्रॉस मैट्रिक्स के फॉर्म में बैठाए हैं, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये आपका अरेंजमेंट जो हुआ, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रो कुछ और है और कॉलम कुछ और है, यानी दोनों अलग अलग है। इसको कहा जाता है ओरिजिनल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट का निर्माण होता है। जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों को बताया जाएगा तो वहां पर आपका जो है एक मैट्रिसेस आएगा जिसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स से निर्माण होता है डिटरमिनेंट का। आगे आप लोगों का आएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक चैनल पर बने रहे, सारे चीज मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसको पढ़ने का जो तरीका होगा, यानी कि इस मैट्रिसेस में जो है ना आपका, यानी कि 2 ठो रो है, 3 गो अगर कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हुआ। तो जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 6 आएगा, यानी कि 6 जो हुआ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि इस मैट्रिसेस में है, यानी कि इस मैट्रिसेस में 6 एलिमेंट्स है। ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 एलिमेंट है। ये क्लियर हो गया नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए मैं इस एलिमेंट को जनरली A11 लेट किया हूं, इसको A12 और इसको A13। 11 का मतलब यहाँ पर सफिक्स है डियर स्टूडेंट, इसको सफिक्स कहा जाता है, इसको सफिक्स में पहला जो लेटर होता है, सफिक्स का पहला लेटर जो होता है उसको कहा जाता है रो, और सेकेंड लेटर को कॉलम कहा जाता है। पहला लेटर रो, सेकेंड कॉलम, पहला रो सेकेंड कॉलम। कहने का मतलब ये एलिमेंट जो है इस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कहां बैठा हुआ है, ये एलिमेंट आपका इस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में पहला रो का, यानी कि पहला रो का पहला कॉलम में ये विराजमान है डियर स्टूडेंट। ये आपका A11 जो है ये इस मैट्रिसेस A में पहला रो का पहला कॉलम में विराजमान है, यानी कि ये आपका पहला मतलब फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, चूंकि पहला सफिक्स में पहला रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। यहाँ पर ये देखना ये A12, यानी कि ये पहला रो का दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो का दूसरा कॉलम में ये A12 विराजमान है, ये एलिमेंट, यानी कि पहला रो। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये 1 है तो पहला रो, और ये 2 है तो यहाँ पर देखिए पहला ये था, दूसरा यानी दूसरा कॉलम तो 1 2। इसी तरह से एलिमेंट को जो है मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट किया। यहाँ से आप लोगों का 2 मार्क्स का जो है क्लास 12 में क्वेश्चंस हर एक बार आता है कि आपको कह देगा कि 2 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 5 या 6 क्रॉस 7 या 1 क्रॉस 5 आप मैट्रिसेस बनाओ, कंस्ट्रक्ट मतलब आप तैयार करो। तो कैसे करोगे तैयार? सबसे पहले आप एक जनरल मैट्रिसेस जो है बना लोगे और एलिमेंट को निकालने का एक कंडीशन आप लोगों को दे देगा, उस कंडीशन का यूज करके एलिमेंट बनेगा, जो कि आगे का वीडियोज में आने वाला है डियर स्टूडेंट। आप लोग फ्री रहे, सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों को मिलेगा धीरे धीरे, मैं अवश्य कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपका 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स यानी कि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। इसको पढ़ने का तरीका हुआ 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। आप सीधा पढ़ो मैट्रिक्स, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ एलिमेंट जो मैं अभी बताया था उसी को यहाँ पर लिख दिया हूं। A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, और यहाँ पर A23 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? प्लीज आप लोग ये बताना हमको और कमेंट करना कि A23 का जो है क्या होगा, कहां पर ये विराजमान है, आप लोग बताना। और प्लीज आप लोग नए हो तो YouTube चैनल मेरे सावन मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स।